नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के बारे में। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अपनी 47 सदस्यीय संचालन समिति की घोषणा की है और नए अध्यक्ष को अधिकार है कि वो अपनी टीम को बनाए, लेकिन उन्होंने CWC को भंग कर दिया, यानी कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भंग कर दिया है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी, तब उसमें नए लोग आएंगे। जैसा उन्होंने संकेत दिया कि वो 50% ऐसे लोग रखेंगे जिनकी उम्र 50 से कम होगी। लेकिन अगर अभी की हम बात करें संचालन समिति की, उस समिति में सबसे चर्चित नाम के आने की उम्मीद थी और वो नाम था शशि थरूर का, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे लीडर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अगर वो अपने खिलाफ लड़ने वाले को संचालन समिति में जगह देते तो उनका कद और भी बढ़ जाता। हो सकता है कि जब कार्य समिति बनेगी, जब पदाधिकारी को गठन होगा, उपाध्यक्ष, महासचिव सब बनेंगे, उसमें शायद उनको तरजीह मिले। लेकिन अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिल बड़ा करने की जरूरत थी खड़गे साहब को। खड़गे @ स्टीयरिंग ऑन और CWC ऑफ, इसी पर हम बात करेंगे विस्तार से। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं, और स्काइप पर जुड़ेंगी मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी योगेश से करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला ये बताता है कि जो 47 सदस्य बने हैं वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के भी निकट के, खड़गे जी के भी निकट के, और इसमें वो चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं जिसमें हम सचिन पायलट की बात भी कर सकते हैं। राजस्थान से एक चर्चित युवा चेहरा है। अगर तुलना करें तो वो मध्य प्रदेश के कभी कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की टक्कर के चेहरे माने जाते थे, लेकिन संचालन समिति में उनका नाम नहीं है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ से भी जो युवा चेहरे या हो सकते हैं जो चर्चित चेहरे, वो नज़र नहीं आए। तो 47 सदस्यों की टीम तो बनी है। देश भर से जो रिप्रेजेंटेशन मिलना था उसकी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। योगीराज जी, खड़गे जी से ये अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं, मीडिया के लोग। हम पार्टी तो बोलेगी कि जो उन्होंने किया वो पार्टी की इच्छा के अनुरूप किया है, लेकिन क्या शशि थरूर जी को इसमें जगह मिल जाती तो खड़गे जी का कद और बढ़ जाता और ये मैसेज भी जाता, ये परसेप्शन बनता कि खड़गे अपने खिलाफ लड़ने वालों को भी साथ लेकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कदम ताल करेंगे। लेकिन अभी उनका दिल थोड़ा छोटा दिख रहा है। आपकी राय? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ राघवेंद्र जी। और आफ्टर ऑल जैसे भी हैं शशि थरूर है तो कांग्रेस की पर्सन। ये इत्तेफाक, ये अलग बात है कि उन्होंने खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी, अगर वो नहीं लड़ते तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ जाती है? इलेक्शन का मतलब है कि वहाँ लोकतंत्र है, कांग्रेस के भीतर भी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र है। और यदि आप उनको शशि थरूर जी को यदि इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड कर लेते तो निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने कहा, उनका कद बढ़ता ही। बल्कि अब इससे ये थोड़ी सी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई कि पूरा का पूरा जो थरूर खेमा है वो इस संचालन समिति में के गठन से नाराज है, क्योंकि उस खेमे से किसी भी पर्सन को इसमें जगह नहीं मिल पाई है। तो एक बेवजह इस प्रकार की बातों को तूल देने का मौका मिल जाता है इस बहाने। और थरूर ऐसा भी नहीं, अपनी नेतृत्व क्षमता, अपना रिप्रेजेंटेशन कई बार सिद्ध कर चुके हैं पार्टी खेमे में भी, पार्टी में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जगह मिलनी चाहिए थी। और उनके जाने से ये मैसेज भी, उनके आने से ये मैसेज भी जाता पार्टी में कि अब चुनाव हो गया और हम सब एक हैं। अभी तो ये जो स्टीयरिंग कमेटी उन्होंने बनाई है, इसमें तो उन्होंने सबको शामिल कर लिया है जी। और इसमें तो वो लोग भी शामिल हैं जो G23 के लोग थे जी, वो भी सबके सब शामिल हैं, सारे के सारे सीनियर लोग शामिल हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है जो खड़गे जी ने जो अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि अब हम हमारे CWC या जो भी कांग्रेस होगी उसमें 50 की उम्र से कम लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। लेकिन ये जो 47 सदस्यीय जो कमेटी, जो उन्होंने स्टीयरिंग समिति बनाई है जी, उसमें 46 लोग ऐसे जो 50 से ज़्यादा के पार के हैं। केवल सिंगल एक तमिलनाडु के कोई सांसद हैं, वो एक 47 के हैं। तो यदि ये जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, पहले दिन से यदि आप ये स्ट्रोक खेल जाते,
पहले दिन से यदि आप ये मैसेज दे देते कि अब हमारा स्टैंड ये रहेगा, अभी तो इसमें ये लगता है कि ये कहीं से एक मिल बांट के एक कमेटी गठित कर ली है और कुछ नहीं होने से भी इसे संचालन किया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि स्टीयरिंग कमेटी के बजाय कांग्रेस को अब गियरिंग कमेटी बनाना चाहिए और इनको अपना गियर बदलना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो उम्र की जहां तक आपने बात की तो मेरे पास सूची मैं पढ़ के बता देता हूं। अजय माकन 58 साल के 58, अविनाश पांडे 64 वर्ष के हैं, जयराम शुक्ल 68 साल के हैं, जितेंद्र सिंह जरूर 51 साल के हैं, केसी वेणुगोपाल 59 साल, मुकुल वासनिक 63 साल, ओमान चांडी 78 साल 78, प्रियंका गांधी सबसे युवा हैं 50 साल की हैं वो, रणदीप सुरजेवाला 55 साल के हैं, तारिक अनवर 71 साल के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोनिया जी 75 साल की हैं, मनमोहन सिंह 90 साल के हैं, राहुल गांधी 52 साल के हैं। हम बात करें एके एंटनी साहब 81 साल के हैं, आनंद शर्मा 69 साल के हैं, अंबिका सोली 79 साल की हैं, अभिषेक मनु संघवी 63 साल के हैं, अविनाश पांडे 64 साल के हैं, ये गंगमई हैं 71 साल के, हरीश रावत 74 साल, जयराम रमेश 68 साल, जितेंद्र सिंह 51 साल, कुमारी शैलजा 60 साल की हैं, केशी वेणुगोपाल 59 साल के हैं, ललथन हवला जो हैं वो 80 साल के हैं, मुकुल वासनिक 63, ओमान चांडी। तो ये जो सारे नाम हैं, सुरजेवाला की हम बात करें, इसमें मध्य प्रदेश से भी जो नाम है वो दिग्विजय सिंह जी का नाम है और वो भी 75 को छू रहे हैं जी। तो सीधी सी बात है कि ये जो मामला है उम्र के मामले में तो अभी संचालन समिति थोड़ी सी पिटी हुई लगती, क्योंकि इसमें उम्र दराज लोग ज़्यादा हैं। युवाओं की बात करें तो सिर्फ 2-3 ही चेहरे निकलेंगे, उसमें 52 साल के राहुल गांधी हो गए और प्रियंका गांधी 50 साल की हो गई, जितेंद्र सिंह 51 साल के हो गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तंगदिली इसमें लगती है। अगर इस 47 सदस्यीय समिति में शशि थरूर भी होते तो फिर बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता और लोग कहते हैं कि खड़गे साहब ने अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले को भी अपनी टीम में जगह दी है। इसका मतलब कि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे और तभी वो मोदी से या बाकी लोगों से लड़ पाएंगे, बीजेपी से लड़ पाएंगे, संघ को टारगेट करते संघ से भी लड़ पाएंगे। हमारे साथ जयश्री जी जुड़ गई हैं इंदौर से। जयश्री पिंगले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जी मुझे सुनाई दे रही जी। दरअसल हम बात कर रहे हैं, कल की बात है, थोड़ा लेट है, लेकिन खड़गे साहब ने स्टीयरिंग ऑन कर दिया है और कांग्रेस के व्हील चल पड़े हैं। सीधी सी बात है कि ये संचालन समिति पर नजर सबकी थी, लेकिन ये भी हो सकता था, हम चूंकि पार्टी के बाहर हैं, छिद्रानुवेशन कर रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि हमारी पार्टी हम जैसा चलाएं, हमारी मर्जी, आप कौन होते हैं। लेकिन कांग्रेस जनता की पार्टी भी है, एक आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, इसलिए उस पर बात करने की हम लोग जरूरत भी कर रहे हैं। क्या खड़गे साहब अगर शशि थरूर को अपनी टीम में लेते, मैंने योगीराज जी से सवाल किया था, तो उनका कद बड़ा होता और वो ये बहुत मजबूत संदेश देते कि अपने खिलाफ लड़ने वालों को भी वो पार्टी में साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आपकी राय? जी ये बात आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि अगर पहले ही दौर में ही अगर शशि थरूर अगर उस कमेटी में आ जाते तो बात कुछ और होती। लेकिन राजनीति कोई बहुत ज्यादा इस बात की परवाह नहीं करती कि उसका नैतिक पक्ष क्या है और उसका नैतिक मैसेज क्या जाएगा। अगर खड़गे अपने अपोनेंट्स को जगह दे दे टीम में और फिर वो अपोनेंट्स जो वो चाहते हैं वो काम ना हो पाए, तो वो भी एक मुद्दा होता है। तो जो भी लीडर बनता है अल्टीमेटली ये उसका अधिकार है, ये उसका कार्यक्षेत्र है या उसका तरीका है कि वो कैसी फील्डिंग जमाना चाहता है कैप्टन और किसको मौका देना चाहता है, या क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट उनको देना है। तो शायद मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए खड़गे अपनी नई टीम के साथ क्या मैसेज देते हैं। और अगर थरूर इस बार नहीं है अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली कंटेस्टेंट थे कांग्रेस के और उनसे बेहतर जब उनको पार्लियामेंट्री कमेटी में भी सोशल मीडिया के लिए इतना बड़ा काम दिया गया था जो अब नहीं है उनके पास में, तो उसका जो अनुभव है उसका पूरा इस्तेमाल होगा, हमें उसको उम्मीद करनी है। मैं थोड़ा सा पीछे जाने की बात करूंगा कि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, महात्मा गांधी की इच्छा को देखते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया था। जब सरदार पटेल को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के लिए लगभग तय कर लिया था, तब सरदार पटेल ने
महात्मा गांधी की इच्छा को देखते हुए प्रधानमंत्री बनने के बजाय पीछे हटना कबूल किया। तो कांग्रेस में बड़े दिल और बड़े कद के नेता रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उस कांग्रेस की बात करें जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, गांधी, नेहरू और सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस की, अगर वैसी कांग्रेस अभी नजर आएगी बड़े दिल वाली, तो फिर ये मोदी और उनकी टीम से लड़ सकते हैं, बीजेपी से लड़ सकते हैं, संघर्ष कर पाएंगे। ये योगीराज जी, ये दरअसल कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ने वाली तो रही है, लेकिन आज की तारीख में मोदी से लड़ने के लिए भी उसका दिल छोटा हो गया है। अपनी पार्टी के लोगों को वो आगे बढ़ाने में थोड़ा सा संकोच करती है। ये जो राय मैंने आपको बताई कि सुभाष चंद्र बोस पीछे हटे, नए अध्यक्ष बने गांधी जी की इच्छा के मुताबिक, सरदार पटेल पीछे हटे, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, इसके नफे नुकसान अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो पूरे देश में छा रही है बीजेपी, तो फिर आप स्वीकृत हुई पार्टी हैं। देश के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान, जहां बहुत ही आपस में मतभेद चल रहे हैं और वाद विवाद हो रहे हैं और असंतोष है। ऐसे में खड़गे अगर कोई अच्छा मैसेज देते पार्टी को लेकर चलने का साथ में, तो मुझे लगता है कि उनकी लीडरशिप भी स्वीकार होती और पार्टी के भीतर एक नया जोश भी आता, एक नया भरोसा आता। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आता, नए लोगों को शामिल करने से, इनके थ्रू जैसे नेताओं को इंक्लूड करने से। और असल में है कि कांग्रेस इस समय उस दौर से गुजर रही है कि उसको अपने घर का एक भी कोना उसको कमज़ोर नहीं छोड़ना है। उसको हर मोर्चे पर काम करना है, संगठन के मोर्चे पर काम करना है, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को लेवल पर काम करना है, कार्यकर्ताओं के लेवल पर काम करना है। और सबसे बड़ा काम यह है कि इन सबको एकजुट करके कैसे चलना है। क्योंकि यदि आपके लेवल पे यदि मैसेज जाएगा कि हम अभी तो ऐसा क्लियर कट मैसेज नहीं आया कि थ्रूर को शामिल करेंगे या ना करेंगे जी, लेकिन लोग तो कयास लगाने लगते हैं। जैसा मैं कहीं पढ़ रहा था कि पूरा का पूरा थ्रूर खेमा नाराज है। तो यदि इस तरह की बातें खड़गे साहब के बनने के बाद से आती हैं, तो फिर कांग्रेस में नया क्या? फिर तो ये तो पुरानी बात चली आ रही है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच। G23 बन चुके हैं, राजस्थान अलग चल रहा है और बड़े सीनियर लीडर्स अलग चल रहे हैं। तो इन सबको ही तो एक मंच पर लाना, एक साथ लाना और एक साथ एक काम में जुटाना, यही तो खड़गे साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और यदि इस जिम्मेदारी में जरा सा भी लूप होल्स नजर आता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित होगा। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, कांग्रेस पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। अब आपको कैसे उसका गठन कर पाते हैं, कैसे उसको सुगठित, जैसे एक कुम्हार एक पूरा का पूरा एक मटके को आकार देता है, वैसे आकार देने की जरूरत है। बिल्कुल शुरुआत से आपको करने की जरूरत है। बहुत संवेदनशील मसला है पार्टी का और बड़ा फूक के कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है खड़गे साहब को। तो कहीं से भी ये मैसेज किसी को नहीं जाना चाहिए कि पार्टी में थोड़ी बहुत भी गुटबाजी है, या किसी सीनियर लीडर की अनदेखी हो रही है, या थ्रूर जैसे नेताओं की अनदेखी हो रही है, या अदर जो लीडर्स हैं जी। आपकी काबिलियत तो इस बात में है कि जो G23 नाम का भी जो ग्रुप बना है, वो ग्रुप भी आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला किया जाए और तमाम लीडर से जो है, जो कांग्रेस के डिफरेंशियस वाले, वो भी आपके साथ आ जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। नहीं, G23 के तो लोगों को इसमें शामिल किया है, आनंद शर्मा है इसमें, और हम मुकुल वासनिक या दूसरों की बात करें। लेकिन जो बात मैंने की थी कि अगर सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस पीछे हट सकते हैं पार्टी की मजबूती के लिए, तो फिर यहाँ तो आपको बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। जयश्री जी, दरअसल मैं इस पर भी आऊंगा कि सबसे बड़ी बात होती कि पहला इंप्रेशन क्या, फर्स्ट इंप्रेशन। अगर पहली बॉल पे छक्का मार देते खड़गे जी, हम बहुत नेगेटिव नहीं है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो वाकई अच्छा काम करेंगे। 80 साल की उम्र है, तजुर्बा बहुत सारा है, सोनिया जी का उन पर भरोसा है। लेकिन अगर 47 सदस्यीय संचालन समिति में वो सब भी लोग आ जाते जो उनके विचारों से ना इत्तेफाकी रखते थे, असहमत थे, क्योंकि सहमति असहमति साथ चले, यही तो लोकतंत्र होता है। और कांग्रेस तो इसका बहुत दम भरती है, वो कहती है कि हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और अभी तो कांग्रेस को इस बात की बहुत दरकार है कि पहले वो खुद एकजुट हो जाए, क्योंकि गुलाम नबी जैसे लोग चले गए। अगर हम हेमंत बिस्वा की बात करें तो असम में एक बड़ा लीडर चला गया जो भाजपा के भीतर जाकर झंडे गाड़ रहे हैं सफलता के। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सबक लेकर मुझे लगता है कि आपने भी कहा, योगीराज जी भी कह रहे हैं कि शशि थरूर जी को जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर पहली लाइन में वो हो जाते तो फिर मैसेज बहुत अच्छा जाता। आपका इसमें क्या सोचना है? जी, निसंदेह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप आपके अपोनेंट को इस तरह से सम्मान देते हैं, अपने साथ लेकर चलने का वादा रखते हैं, लेकिन वो पुरानी लीडरशिप रही नहीं, पुराना दौर रहा नहीं।
और दूसरा आप देखिएगा जितने भी नाम आए हैं यहाँ पर, वो तमाम नाम जो है वो उन लोगों को जगह दी गई है ज्यादातर जो कि गांधी परिवार के लिए लॉयलिस्ट रहे हैं या उनके वफादार माने जाते हैं, चाहे वो गुलवास्निक हो, शैलजा हो या तमाम वो लोग हों। तो उसमें फिर शशि थरूर को जगह कहाँ मिल सकती है। दूसरा, शशि थरूर जो है वो बहुत अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल अपनी लाइन तय करने वाले नेताओं में माने जाते हैं और कई बार उनके बयानों से, उनकी बातों से पार्टी को ये भी होता है कि पार्टी उससे इत्तेफाक न रखती है, क्योंकि वो एक अलग तरह के एलिट क्लास, जो एलिटियंस माने जाते हैं, बहुत अभिजात्यता जो मानी जाती है राजनीति की, वो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में, उनकी पॉलिटिकल लाइन में उसका कहीं ना कहीं वो एक अंश या उनकी जो एक व्यवहार है वो झलकता है। और आप देखिएगा पूरे चुनाव में उनको पहली बार ऐसा हुआ कि वो यूपी की गलियों में घूमे, वहां पर उन्होंने वो गोलगप्पे या कुछ बाटी चूरमा किया था वो खाया और अपने आप को हिंदी में पेश करने की कोशिश की है। तो अभी थरूर को मुझे लगता है कि चुनाव लड़ना और प्रतिभा होना ही काफी नहीं है, पर जिस हाउस में वो है, जहां वो है, वहां पे अपने आप को सराबोर कर लेना, एक रंग में कर लेना, एक वातावरण में ढाल लेना, उसके लिए भी शायद उन पर वो उस मुद्दे पर शायद कांग्रेस हाईकमान जो है अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है। और इस तरह के जो उनके बयान थे कि कैटल क्लास, जो उन्होंने कभी इकोनॉमिक क्लास को कहा कि ये भेड़ों की भीड़ को उन्होंने इस तरह से जिस तरह कैटेगराइज किया था, जिस तरह से कहा था, तो उसको भी भूला नहीं जा सकता, उनकी जो पॉलिटिकल लाइन है उसको। दूसरा एक और चीज है, थरूर जो है वो इंटरनेशनली बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है अपने आप में, बिल्कुल। और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इस तरह के व्यवसायिक तौर पर भी एक बड़े स्पीकर हैं वो। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब संगठन में इतना छोटा काम वो भी खड़गे के अंडर में अगर उनको देना है तो देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर भी मतलब ये उनकी डिग्निटी के साथ न्याय होगा या न होगा, ये भी एक मुद्दा है जो हमें शायद लगता है विचार करना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। खड़गे को अगर पार्टी कोई काम देगी तो वो कहेंगे कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और ये काम करूंगा। लेकिन जो आपने कहा कि खड़गे जी पुराने लीडर हैं, शशि थरूर को काम मिलता तो वो कहते कि मैं भले ही बड़ा इंटरनेशनल लीडर हूं, लेकिन पार्टी के सिपाही के तौर पर जो खड़गे जी के आदेश होगा मैं उस पर काम करूंगा। मुझे लगता है कि ये जुगलबंदी अगर होगी तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत मिलेगा। लेकिन जहां बात हो रही कि खड़गे जी पुराने हैं, अगर कोई नया लीडर जिसकी उम्र 50 होती, 55 होती, वो इस तरह का बिहेवियर करता तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि ये संभव है, नई पीढ़ी के लोग हैं। खड़गे साहब खुद ही 80 साल के हैं, सबको साथ लेकर चलने की उनको ज़्यादा आदत है, बल्कि जो नए बच्चे हुए हैं या जो युवा लीडर हैं, तो अगर वो ये काम करते कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं और वो नैतिकता के नए सोपान तय करेंगे, ऐसी हर कोई उम्मीद कर रहा है, क्योंकि वो दक्षिण भारत से आते हैं, जमीन से जुड़े लीडर हैं, पारिवारिक रूप से वो बहुत इस मामले में सक्षम है, उनके बेटे भी मंत्री रह चुके हैं। साउथ की हम बात करें तो कर्नाटक में, तो सीधी सी बात है कि जो अपेक्षा उनसे की जा रही है आम जनता की, हो सकता है कि पार्टी हाईकमान की ये अपेक्षा होगी जिस पर वो चले। लेकिन योगी राज जी, सवाल ये है कि क्या 80 साल के खड़गे जी पार्टी के भीतर एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर अपने आप को पेश करेंगे, स्वीकारता बनाएंगे? क्योंकि वो मुझे लगता है कि जितनी उनकी एज है उस हिसाब से उनके समकक्ष इक्का दुक्के के लीडर होंगे जो उनके साथ सामने टिक पाएंगे। अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो भी 77 साल के हैं, कमलनाथ जी भी उनसे छोटे हैं, और जो हमने नाम गिनाया था सिर्फ मनमोहन सिंह अकेले हैं जो 90 साल के हैं। तो खड़गे जी से जरूर ये अपेक्षा है कि वो अपने पूरे मामले में CWC को तो उन्होंने ऑफ कर दिया है, आगे उसमें कितने लोग आएंगे, कितने कटेंगे, कितने छटेंगे, क्योंकि इसमें विशेषाधिकार है अध्यक्ष का CWC में मनोनीत करने का। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ अध्यक्ष को भी अधिकार है। एक बार मेरे ख्याल से जयश्री जी को भी याद होगा कि अर्जुन सिंह भारी मतों से CWC का चुनाव जीते थे, लेकिन नरसिम्हा राव से उनकी थोड़ा सा आंकड़ा 36 का था। नरसिम्हा राव ने इलेक्टेड अर्जुन सिंह को बाद में नॉमिनेटेड कर दिया था। तो ये अधिकार अध्यक्ष के होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस चतुराई की आज की तारीख में जरूरत है कांग्रेस को? अभी तो सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आपकी राय? नहीं, ये बात सही है राघवेंद्र जी। अब यह देखिए कि आपने बताया कि सबसे एक तरह से बुजुर्ग नेता है खड़गे साहब, 80 साल के। अब सबसे बुजुर्ग नेता होना और सर्वमान्य नेता होना पार्टी में जी, अभी सबसे बड़े चैलेंज उनके सामने ये भी है कि मैं उस लेवल पे आऊं कि लोग मेरी बातों को मानने लगे या वो एक मैसेज दें और सारे लोग उसको फॉलो करने लगे।
तो खड़गे जी के लिए ये भी चैलेंजेस है। दूसरा जो चैलेंजेस की जो बात बार बार जो आ रही, क्योंकि अभी जब कांग्रेस का चुनाव हुआ तो लोगों ने भी क्या, पार्टी के कई लोगों ने भी कहा कि ये तो एक तरह से खाना पूर्ति या औपचारिकता चुनाव है। अब आपने नया अध्यक्ष तो बना लिया, लेकिन नया मैसेज आप क्या दे रहे हैं? यदि वही टीम रखना है, वो के वही पूरे के पूरे चेहरे रहेंगे, तो फिर तो जो लोग जैसा सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसमें वैसा ही मानेंगे। फिर वो आपको नया कुछ बताना पड़ेगा, आपकी नई एनर्जी के साथ आपको आना पड़ेगा। और ये चूंकि ये तो CW से भी बड़ी इन्होंने स्टेयरिंग कमेटी गठित की जी, उसमें तो 32 ही मेंबर थे, ये 47 उन्होंने बनाए। 47 बनाने के बावजूद भी ना नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है, कि छत्तीसगढ़ का शायद जिक्र आप कर रहे थे, छत्तीसगढ़ से कोई नहीं है, मध्य प्रदेश एकमात्र है। ऐसे और भी जो स्टेट्स हैं, राजस्थान में सचिन पायलट चूंकि यंग होते भी नहीं आ पाए, तो जिन 2 स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट थी, आप वहीं से एक आध दो ले लेते, लेकिन वहां से भी आपने नहीं लिया। तो कुल मिला के बात है कि यदि 47 मेंबर लेने के बावजूद भी यदि आपके सारे राज्यों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं फिर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये किस लिए की, इतनी सारी भारी भरकम जो समिति आपने स्टीयरिंग कमेटी गठित की है, उसमें आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की है। और जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि आपके पास एक सिक्सर मारने का मौका था, आप पहले दिन से ही धमा चौकड़ी मचा देते और 2-4 नाम ऐसे ले आते जो कम से कम चर्चा का विषय बनते और पार्टी के लिए आने वाले दिनों में वो नई जान फूंकते, बिल्कुल, तो अच्छा मैसेज जाता। ठीक। असल में इस पूरी बातचीत में जयश्री जी, सवाल यह कि खड़गे जी ने जैसे नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था, उसी दिन तय हो गया था कि खड़गे जी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पार्टी हाईकमान का समर्थन उनके साथ था और ये सिर्फ औपचारिकता थी कि चुनाव में वोट पड़ रहे हैं और नतीजा घोषित होगा। तो तभी से उनको तैयारी शुरू करनी थी कि उनकी टीम कैसी होगी। अगर आप इसकी तैयारी पहले से कर लेते तो जैसे ही आपने चुनाव जीता, आपको प्रमाण पत्र मिला, आप उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अपनी टीम की घोषणा करते और वो टीम बहुत ही एकदम से पकी हुई टीम होती, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टीम होती। अभी लग रहा जैसे कि आपने कोई तैयारी नहीं की थी और काम चलाऊ काम की शुरुआत की है कि CWC को हमने भंग कर दिया है, काम चले इसके लिए हमने संचालन समिति गठित कर दी है, उसमें भी हमने उम्रदराज लोग लिए हैं और कुछ नया करने का नहीं किया। जो एक नया करने की बात होती है, जैसा योगराज जी कहते हैं कि ऐसा कुछ करते जो बड़ा पॉजिटिव चर्चाओं में आता। मुझे लगता है कि वो बहुत घिसी पिटी लाइन पर चल रहे हैं और कांग्रेस के लिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नई लाइन की ज़रूरत है और ऐसी लाइन की ज़रूरत है जो बड़ी पॉजिटिव हो, उसमें नौजवान भी हो। जैसे सचिन की हम बात कर रहे हैं, शशि थरूर जी की बात कर रहे थे, अगर ये तमाम लोग होते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज आता और बीजेपी इसको लेकर थोड़ी सी चिंतित भी होती। आपकी राय? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही तुरंत जो एक कहता है कि जो पुरानी बॉडी है उसको डिसॉल्व करना है, उसको हटाना है, उन तमाम लोगों को उनके अधिकार, उनकी शक्ति विहीन करना है उन पुराने लोगों को, ये उस तरह की प्रक्रियागत हुआ एक फैसला है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान मतलब मेरे ख्याल से 2.5 महीने से तो ऊपर हो चुके हैं जी, और 4 महीने और हैं, तो और गुजरात चुनाव भी सामने है, हिमाचल भी सामने है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ महीनों के अंतराल के बाद हमें नई CWC का गठन दिखाई देगा। लेकिन इस बीच ये जो भी मेंबर्स अभी बनाए गए, ये तमाम मेंबर्स अभी भी मतलब अगर वो भले ही वो इंटरिम बॉडी जो बनी है उसमें ना होते ना, तो भी वो उतने ही वजन से काम करते हुए या प्रभाव रखते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो तमाम वही लोग हैं जो गांधी के लॉयल हैं। उन्हीं लोगों को वहां पर जगह मिली हुई है। बिल्कुल, तो आप उनको जगह दें या न दें, वो अपना प्रभाव तो रखे ही हुए थे। बिल्कुल, कुल मिलाकर बात ये है। एकदम मुझे लगता है कि खड़गे को भी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। वो भी अपनी चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि बस हमारा कहना है, हमारी पूरी चर्चा का लब्बलो अभी ये है कि खड़गे जी चुनाव जीतेंगे तो पहले से तय था, लेकिन खड़गे जी चुनाव जीतने के बाद क्या लाइन लेंगे ये तय नहीं था, इसलिए ये थोड़ी सी लेट लतीफी दिख रही है। आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद शायद कुछ नए फैसले होंगे, लेकिन नयापन खड़गे जी के काम में दिखना चाहिए था, जो नजर नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने आप को तरोताजा करेगी, नया करेगी। बखबर में आपने हिस्सा लिया, जयश्री जी बहुत बहुत आपका साधुवाद। योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर खड़गे जी की टीम का स्टीयरिंग तो आना है, लेकिन CWC ऑफ है और नए फैसलों का सबको इंतजार है, ताकि नए खून को लोग देख सके। अब चर्चा इस बात की होगी कि चुना किसको जाता है। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
IND24।